धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक अद्भुत दिन पिता परमेश्वर है जो आज, जैसा कि आपने कहा कि आज के दिन हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें और उसके साथ समय बिताएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपको कमिट करता हूं और कहता हूं कि पिता परमेश्वर, हैव योर वे। आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। आपकी मर्जी हम लोगों के लिए अति कुशल की है। पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मरकुस की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसका 36 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। चलिए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए कि पिता परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा हम लोगों से बातें कर रही है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप लोगों को छुइए और वो जाने परमेश्वर हमारे लिए कितना अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। अभी हमने वचन पढ़ा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अर्थात जब हम इन सांसारिक सुखों में, वैभव और लालसाओं में व्यस्त हो जाएंगे तो हमारा क्या परमेश्वर के साथ कोई संबंध रहेगा? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के साथ, इसीलिए तो लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यानी कि हमने अपने प्राण की हानि उठाई, यानी कि हमने उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से दूर हुए, क्योंकि हमारे मन की लालसाएं थी, वो लालसाएं जिनकी वजह से आज हमने क्या किया कि हम अपने परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं, हमने वो, यही है ना कि सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए। और ये क्या है, जब हमारा नया जीवन नहीं होता, हम पुराने जीवन के अनुसार चल रहे थे। इसलिए लिखा है ना कुलुसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। और अभी हमने वचन की हमारी शुरुआत क्या थी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यानी कि हम अभी तक कैसे प्राप्त कर रहे थे, इन सब कारणों, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, क्रोध, बैर, रोष, ये सब था, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बात पे क्रोधित हो जाते थे। अगर हमारे मन की कोई बात नहीं हो रही है, तब हम क्या करते थे, गाली गलौज में भी उतर आते थे। लेकिन यहां वचन बता रहा है कि गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये लिखा है 3रा कुलुसियों की 3री पत्री और 8वां है ना, कि पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें छोड़ दो।
लेकिन जब हमको सांसारिक लोभ है और उन लालसाओं में हम फंसे हुए हैं, तो शैतान क्या हमको चाहता है? नहीं, शैतान हमसे कभी नहीं चाहता। और हम उस वक्त भूल जाते हैं कि नीति वचन, अगर हम नीति वचन 16 और उसका 25वां, प्रोवर्ब्स 16 वर्स 25, 16 का 25, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और वो मृत्यु कौन सी है? आत्मिक मृत्यु है। क्योंकि अभी जो हमने मरकुस में पढ़ा था, अपने प्राण की हानि उठाए, यानी कि हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाए तो उससे क्या फायदा? तो क्या हम अनंत जीवन के हकदार हैं? क्या हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन होगा? नहीं मेरे प्रियो, एक ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16वां कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यानी कि क्या है कि जब हम उस परमेश्वर को भूलकर हमने क्या किया कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राणों की हानि उठाए। तो मेरे प्रिय जनों, आप देखिए कि आप जा कहां पे रहे हैं। आपका ये सब, ये धन प्राप्ति, ये सब जो आप आज कर रहे हैं, वो क्या आपको पिता के पास तक ले जा रहा है? नहीं, क्योंकि जो मार्ग मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, उसका अंत क्या है? मृत्यु। और वो मृत्यु कौन सी है? वो मृत्यु है अनंत मृत्यु है। तो जब हम उस परमेश्वर के पास आते हैं, उस परमेश्वर से बातें करते हैं, तो अब हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर से यही तो करना है ना कि परमेश्वर, हमको क्या करना है? क्योंकि अगर हम पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 10वां वचन पढ़ें तो देखिए उसमें क्या लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। उस धन को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? परमेश्वर के मार्ग से भटक गए। और जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि आप आराम से रहेंगे? क्योंकि लिखा है ना, विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। नाना प्रकार के दुख, हमें अंदर बीमारियां आ गई। हमने क्या किया? झूठ बोलना चालू कर दिया। हमने हर वो कार्य करना चालू किया, बेईमानी करने लगे, टैक्स की चोरी करी, झूठ बोला, गाली गलौज पे उतर आए, जबकि परमेश्वर ने तो इन सब बातों के लिए मना किया। क्योंकि ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हमको ये सब चीजें हैं हमारे परमेश्वर से हमको दूर ले जाती हैं। हमको इसलिए हमको अपने आप से ये पूछना है, अपने आप में झांक के देखना है कि आज जो हम कुछ कर रहे हैं वो क्या सही है? क्या वो परमेश्वर इस बात से खुश होगा? आप सोचिए। अभी अगर हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 2 वचन देखते हैं। चले याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला ही वचन हम देखते हैं।
तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? अर्थात आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? दूसरा वचन, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कि कहां में, किस चीज में उड़ा दे? अपने भोग विलास में, और हम अपने परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाए। इसीलिए बार बार हमको ये मरकुस 8:36 वचन याद रखना है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? अगर हम उस परमेश्वर के साथ नहीं रह पा रहे, तो इसमें लाभ क्या होगा? परमेश्वर जिसने आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौता पुत्र दिया, जो को इसमें विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना है? मत्ती 6 उसका 33वां वचन, मत्ती 6 और उसका 33 वचन जब हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि क्या है? क्योंकि हम क्या किया? हम चिंताएं करने लगे। क्यों? हम सांसारिक चीजों की आशा में थे, सारे जगत को प्राप्त करें। क्योंकि मरकुस 6 के यही तो लिखा है, मरकुस 8:36 में, कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यानी कि हमारी यही आशा थी, हमारे पास ये भी हो जाए, हमारे पास बड़ा मकान हो जाए, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो जाए, हमारे पास 3-4 गाड़ी हो, ये हो वो हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सब। तो क्या है? क्या हम परमेश्वर के राज को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये चीजें हमको पिता के प्रेम से दूर ले जा रही है। वो परमेश्वर जो ये चाहता है कि हम में से कोई नाश ना हो। परमेश्वर का मार्ग सकरा है, क्योंकि अगर हम चौड़े मार्ग की आशा करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर के मार्ग से दूर जा रहे हैं। आपको तो अब यही देखना है कि आपको कौन सा मार्ग पसंद है, आप किस मार्ग पे चलना चाहते हैं। जरूरी है हमको ये पता होना चाहिए। और जब हमारे मन की बात नहीं होती है और हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो हम क्या कहने लगते हैं? ये हम एजिकियल की पत्री, एजिकियल 33 उसका 20वां वचन, एजिकियल चैप्टर 33 वर्स 20, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय इसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। लेकिन उससे पहले हम इसी का 17 वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। क्या है? उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। यानी कि हमने संसार की हर वस्तु पाने के लिए आशा कर रहे हैं और बुरे कार्य कर रहे हैं, जलन, डाह, गाली गलौज सब कुछ कर रहे हैं, और फिर जब मिलता नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा था याकूब 4 में कि डाह, लालसाएं हमको मिलता नहीं है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और पहला वचन। तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? यानी कि हम सुख और विलासता पूर्ण जीवन व्यतीत करने की सोच रहे हैं,
और वो सब प्राप्त करने के लिए हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ है ना, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, यानी कि शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, उन सब को पाने के लिए हम हर गलत कार्य करने लगे और हमारी आत्मिक मृत्यु हो गई। लेकिन परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं एजेकियल की पत्री, उसका 33, एजेकियल 33 33वां और उसका 14वां 33 वर्स 14, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के कार्य काम करने लगे। 15वां वचन, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। 16वां वचन कहता है जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। अर्थात परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि हमने जितने भी कुटिल काम किए उनसे फिरें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगे। तो परमेश्वर ने यही तो लिखा है ना कि अपनी लूटी हुई वस्तु बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वह न मरेगा। अब जीवनदायक विधियां क्या? यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं पे, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने लगे तो हम जीवित रहेंगे। और एक वचन पढ़ते हैं हम, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो 8 और उसका 14 वचन कहता है, चलिए पहले 12 से पढ़ते हैं। रोमन्स 8 वर्स 12, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 12 एंड 13, रोमियो 8वां अध्याय 12 और 13, कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। यानी कि आत्मा से देह की क्रियाओं, जब हम अपने आप को बदलते हैं, पश्चाताप करते हैं और ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमको छुड़ाने वाला यीशु मसीह है, हम उसका धन्यवाद देते हैं, तो वो परमेश्वर कहता है कि तुम जीवित रहोगे, क्योंकि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारे हम। तो द वन हु इज इन अस इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। जो हमारे अंदर है वो जो इस संसार में उससे बड़ा है, यानी कि मसीह यीशु, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है। हम कहें कि पिता परमेश्वर हमको इन सब चीजों से दूर रखिए, और अगर हमारे सच्चे हृदय से ये आवाज आती है, परमेश्वर यहाँ पे हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि एजेकियल 36 उसका 26 पढ़ें, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वो परमेश्वर कह रहा है।
कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और 27वां वचन ऐसा कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और उसका 29वां वचन ऐसा कहता है, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। और जब हम उस परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर का एक कितना सुंदर वचन है, एजिकल 36:31 में ऐसा लिखा है, तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। यानी कि वो परमेश्वर जब वो हमको नई आत्मा देगा, नई आत्मा उत्पन्न करेगा, हमारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देगा, तब जो हम कर रहे थे हमको अपने आप उन सब चीजों से घृणा हो जाएगी और हम दीन होके परमेश्वर के सामने हाथ उठा के कहेंगे, परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बात करी कि हम संसार का सब कुछ पा लें, लेकिन पिता परमेश्वर अगर आप हमारे पास नहीं हैं तो हमको कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अपने प्राण खो देते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमको अनंत जीवन दिया है। पिता परमेश्वर जहाँ कहीं पे भी हम गलत हो गए हैं, पिता परमेश्वर हम पश्चाताप कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर माफ़ करिए, पिता परमेश्वर हमें माफ़ करिए, पिता परमेश्वर हमें माफ़ करिए। आपने कहा है कि तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर हूँ। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको माफ़ किया है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।